हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। पाइसिस ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके एंड साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली। दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्स। ओके मे भी शायद इस महीने आप ना फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रही हो, बहुत ज़्यादा काम करते करते या फिर रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का, तो रेस्ट ले रहे हैं, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हैं ताकि ना आप न्यू स्टार्ट कर पाओ अपनी फ्यूचर के प्रति। ओके मेंटल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड सी बिकॉज देर इज़ द जस्टिस, मे बी पार्टनरशिप को लेके आप चाह रहे थे कि जस्टिस मिले, लीगल मैटर को लेके, होम लाइफ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, इसीलिए आप यहाँ पर ना कहीं मेंटल स्ट्रेस हुआ है, तो इसलिए आप फ्यूचर के बारे में मेंटल स्टेबिलिटी लेके आ रहे हो, अपने इस लीगल मैटर से डील कर रहे हो। तो ओके देयर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मे बी शायद उसमें उनको जस्टिस मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहे, तो इसलिए वो हील होते हुए दिख रहे हैं। तो जस्टिस मिला है कि नहीं, क्लैरिटी मिली है। कहीं पहले कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहा था, तो पहले पता नहीं था, तो अचानक से पता हो रहा है, तो इससे जस्टिस मिल रहा है, इसलिए वो ना हील हो रहे हैं। अदरवाइज गाइस देयर इज द सेलिब्रेशन, अगर प्रॉपर्टी को लेके, लीगल मैटर को लेके या फिर कोई भी कोर्ट केस को लेके कुछ ना कुछ अनबन चल रहा था, तो आपके फेवर में वो आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप उससे हील हो रहे हो, मेंटल पीस लेके आ रहे हो एंड आप फ्यूचर का मतलब प्लान कर रहे हो, प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है। तो एंड अगर किसी के लाइफ में ब्रेकअप हो गया था, अलग हो गए थे, तो अगर कुछ लोग रीयूनियन भी होना चाहते तो होते हुए भी दिख रहे हैं। ओके दैट्स वाई यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी को लेके, लीगल मैटर को लेके। वेरी नाइस। ओके वेयर आर यू राइट नाउ पाइसिस, वेयर आर यू राइट नाउ? करंट पोजिशन फॉर पाइसिस, current position for Pisces, current position for Pisces. Pisces, you look good right now. Okay, maybe शायद you're dealing with Earth and Rose को कैप्रिकॉर्न। ओके मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट योर लाइफ। ओके या फिर आप डील कर रहे हो अपने इस अर्थ साइन से, तो भी अच्छा है, बिकॉज देयर इज़ अ टावर मूवमेंट हुआ है आपकी लाइफ में राइट नाउ। आपने ही ओल्ड फाउंडेशन को लेट गो किया है ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ये ओल्ड फाउंडेशन कुछ भी हो सकता है, टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक सिनारियो, उसको आपने खुद ही डिस्ट्रॉय किया है ताकि आपकी लाइफ में ये ग्रोथ है। बट राइट नाउ यू लुक गुड गाइस, मनी वाइज स्टेबिलिटी है। अगर कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है, ये अर्थ साइन, या फिर आप अर्थ साइन के साथ में स्टेबल हो। ओके वेरी नाइस एनर्जी। व्हाट्स द क्रॉसिंग एनर्जी, व्हाट्स द चैलेंज पार्ट फॉर यू पाइसिस, व्हाट्स द चैलेंज पार्ट फॉर पाइसिस? या अगर द चैलेंज पार्ट इसकी भी वेटिंग पीरियड है किसी चीज़ का, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, एफर्ट डाला है, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, या फिर एफर्ट डाला है तो घर बनाने के लिए भी वेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड, जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले हैं। ओके यहाँ पर आप स्टेबल हो बट एफर्ट डाले हो। ओके एफर्ट डाले हो अपने इस अर्थ साइन के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, एंड वेट कर रहे हो। वेटिंग पीरियड इज़ योर challenge position. What's the foundation, what's the focus for you?
ओके 2-2 सी इन बिटवीन मझधार में है। ओके 10 ऑफ कप आपका फाउंडेशन है, मे बी शायद इमोशनली आप स्टेबल होना चाहते हो, फैमिली के साथ में घर लेना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, इमोशनल तौर से फुलफिलमेंट होना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं इस रिवर्स है तो आपके पास में आ रहा है, या फिर मे बी शायद आप अभी अपने बारे में सोच रहे हो कुछ लोग। ओके फैमिली के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोच रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट एक्शन है ना, मेंटल इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके बट कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी अगर आपके लाइफ में आ रही है तो मे भी शायद नहीं आ रही है, तो इसीलिए आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं है। ओके इस लीगल मैटर को लेके इस पर्सन के साथ में भी शायद हो सकता है जेमिनिस लिब्रा से एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो, या फिर आप लाइफ के प्रति प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, लॉजिकल नहीं हो पा रहे, इसलिए आप वेट कर रहे हो यहाँ पर ऑफर का, ताकि आप एक्शन ले पाओ। ओके या कुछ लोग उससे ट्रैवल भी करना चाहते तो उसमें भी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चल रहा है। दिस इज योर पास्ट एनर्जी गाइस। पास्ट में भी शायद हो सकता है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अपने ऑल स्टेबिलिटी को अपना पकड़ के बैठे हो। ओके मे बी घर को हो सकता है, प्रॉपर्टी को हो सकता है, जो आपके पास में है उसको पकड़ के बैठे हो, एंड कहीं ना कहीं इन डिसीजन मोड पे हो। 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकते हैं। ओके इन डिसीजन मोड पे हो कि मैं अपने स्टेबिलिटी को कैसे ग्रैब करूँ। ओके ये प्रॉपर्टी हो सकती है, घर हो सकते हैं, जॉब हो सकते हैं, या फिर पर्सन भी हो सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने इन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी को ग्रैब करो। ओके बट यू लुक गुड, स्टेबल हो, दैट इज़ योर क्राउनिंग पोजिशन गाइस। सी इम्बैलेंस हो रही हो अपने गोल के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, अपने ड्रीम डिजायर के प्रति, बिकॉज दे सो मच बर्डन, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मच भार, ओके सो मच चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स है। आप चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं ये जो बर्डन है ख़त्म हो जाए, ताकि मेरी लाइफ में पीस आए, मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ और मेरी विश फुलफिलमेंट हो, इसीलिए ये रिवर्स है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है। ओके दैट्स वे आपने एफर्ट डाले एंड वेट कर रहे हो, वेटिंग पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में। What's the future position for Pisces? What's the future position for Pisces? Okay, in between में है guys. Oh, in between. The future position is guys, death का कार्ड है, there is a ending and new beginning. Death and rebirth. Okay, कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव पैटर्न की, नेगेटिव सिचुएशन की, सिनारियो की एंडिंग होती हुई दिख रही है। मे बी शायद कहीं ना आपकी जहाँ पर भी दुख हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तकलीफ़ें हुई है, उस चीज़ की एंडिंग है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। इन बिटवीन हो भी रही है, नहीं भी रही है, हो भी रही है, नहीं भी रही है। ओके जिस भी एरिया में आपके ये हार्ट ब्रेक हुआ है, हो भी रहा है, नहीं भी रहा है, इन फ्यूचर में या मे बी शायद ये डीलिंग में स्कॉर्पियो तो उसके साथ में हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। दैट्स व्हाई आप वेट कर रहे हो। What's the hidden position for you Pisces? What's the hidden position for Pisces? क्या हिडन पोजीशन है पाइसेस के लिए, बताइए प्लीज। सी या गाइस मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो में लिंगरिंग कर रहे हो के, मे भी कोई हो सकता है कि फायर साइन हो, इज योर सेजिटेरियस। दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस। पास्ट की वजह से आप थोड़े से इमोशनल ड्रेन हो सकते हो, तो वो मत होइएगा। ओके बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट। मे बी शायद अगर पास्ट ये फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, इमोशनली आप लॉस फील कर रहे हो। ओके गाइस तो अदरवाइज पास्ट सिनारियो के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, तो पास्ट को लेट गो कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में फ्रेश कॉन्फिडेंट आए, जोश आए, लाइफ को देखने का नज़रिया बदलिए और आप ना गोल ओरिएंटेड हो। ओके बिकॉज दिस इज योर हिडन पोजिशन, नॉट अ गुड हिडन पोजिशन। पास्ट का कोई वापस आ सकता है, तो देखिएगा ज़रूर। ये भी शायद आपने एफर्ट डाले हो, वेट करो पास्ट के आने का, देखिएगा आ रहा है। वैसे अगर कोई पास्ट का वापस चाहते हैं तो व्हाट्स योर इन्वायरमेंट पाइसेस, कैसी है इन्वायरमेंट आपकी, पाइसेस की इन्वायरमेंट बताइए प्लीज़। सी इन्वायरमेंट जो भी आपकी ये मेंटल स्ट्रेस है या फिर इमोशनल लॉस होता हुआ दिख रहा है, उसकी एंडिंग है। ओके इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। जिस भी एरिया में आपको टॉक्सिक दे रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है, मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, इमोशनल लॉस दे रहा है, उस चीज़ की एंडिंग है। बिकॉज आप खुद ही उस चीज़ को
दूर कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, जो भी आपके लाइफ में भवंडर है, कंफ्यूजिंग है, एंग्जाइटी है, आप उसको खुद दूर करो, पेशेंटली हैंडल। बहुत टाइम से मैं भी पेशेंटली हैंडल कर रहे थे उस चीज़ को, नाउ आप उसको बाय बाय कर रहे हो, आप उसको खुद ही दूर हटा रहे हो, लेट गो कर रहे हो। ओके, जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। What's the hopes and fear for Pisces? What's the hopes and fear? Yeah, Pisces, Leo. Maybe शायद definitely you dealing with fire sign, okay? अगर आप Leo person के साथ में डील कर रहे हो, maybe शायद उनकी कमी महसूस कर रहे हो, तो guys there is the light, okay? This is your hopes, okay? कि आपके लाइफ में खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, स्टेबिलिटी आए, जिस भी एरिया में घर बने, प्रॉपर्टी हो या फिर मनी स्टेबिलिटी हो, लाइट आए। हेल्थ की कमी है तो हेल्थ सुधरे, बट आपका डर भी है कि होगा कि नहीं होगा। ओके, मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ में ये बच्चे की खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा कि नहीं होगा, मैं कभी लाइफ में आगे स्टेबल हो पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। दैट्स योर वो। Let's see what's the divine position for Pisces. What's the divine position for Pisces? What's the divine position for Pisces? Pisces के लिए divine position बताइए प्लीज। ओह गाइस, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि there is the growth, okay? ग्रोथ है आपकी लाइफ में। हार्डवर्क कीजिए, कम्युनिकेशन सपोर्ट भी है एंड इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स देयर इज अ ग्रोथ, ओके? हार्डवर्क कीजिए, सपोर्ट भी है आपकी लाइफ में एंड हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो कीप गोइंग, ओके? बिकॉज से कीप गोइंग, यू आर ट्रांजिशन पीरियड। आप अपनी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड पे हो, एक जर्नी से दूसरी जर्नी में जाते हुए दिख रहे हो। सपोर्ट भी है, ग्रोथ भी है एंड आप अपने एफर्ट का रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो गाइस, ऑफर भी है, तो हार्ड वर्क करते रहिए, कम्युनिकेशन कीजिए, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, स्टेबिलिटी है गाइस, ओके? देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड। व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? या सेकंड चांस मिल रहा है गाइस आपको, ओके? दिस द जजमेंट कार्ड है, आउटकम इज जजमेंट, सेकंड चांस मिल रहा है। दिस द कर्मा कार्ड, फाइनल डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में जो भी इमोशनली न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके? ये लव लाइफ के प्रति भी हो सकता है, जॉब के प्रति भी हो सकता है, घर के प्रति भी हो सकता है, बच्चे के प्रति भी हो सकता है, कुछ भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, देयर इज द सेकंड चांस, कर्मा इज हियर, ओके? जो आपको इस न्यू जर्नी के लिए लेके जा रहा है एंड बैलेंस करते हुए देख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, देयर इज द डिवाइन टाइम इन्वॉल्विंग, ओके गाइस? सो डोंट वरी, फाइनल डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, देयर इज द जजमेंट, ओके? सेकंड चांस मिल रहा है। लेट्स फाइंड आउट Pisces, what's the astrological part is affected you in this month? कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रहे हैं Pisces को? हाउसेस, हाँ या गाइस, स्कॉर्पियो में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो गाइस, बट गाइस पॉजिटिव मत होइएगा अपने पर्सन के प्रति, ओके? डीपली मत जाइएगा, बिकॉज अगर हम पॉजिटिव होते हैं, डीपली जाते हैं तो अपने को ही हर्ट होता है। तो गाइस अटेंशन रखिएगा, दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ ऑल्सो, ओके? मे बी यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन एंड 11th हाउस इज ऑल अबाउट लार्ज ग्रुप सर्कल, लोगों से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, आपका सोशल नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है, ओके? कनेक्शन बढ़ रहा है, वाह। 11th हाउस एंड स्कॉर्पियो, Pisces, okay? Let's see what's the guidance for Pisces. What else for Pisces? See, infinity supply guy. This says you are supplied for today and all of you tomorrow. This is the card of guys. Use your intuition, okay? जैसे कि हम गिव एंड टेक करते हैं, वैसे अगर सामने वाले को आप
एफर्ट सामने वाले को आप टाइम देते तो उतना हमें लेना भी चाहिए। तो अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा ताकि आप अपने आने वाले दिनों में फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को जिस भी एरिया में स्टार्ट करना चाहते हो कर पाओ। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन, दिस इज द इनर विजडम। ओके, इट सेज यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रिशिएट एक्शन विदाउट डिले। यू नो व्हाट टू डू गाइस, क्योंकि आपने अपने पास सिनेरियो से लेके बहुत ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर लिया है। एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर डिसीजन, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, ताकि आप अपनी फ्यूचर में जो भी आप लाइफ में जिस भी एरिया में एक्शन लेना चाहो वो विदाउट डिले, विदाउट कंफ्यूजिंग एक्शन ले पाओ। ओके, बट बैलेंसिंग ऐड करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। Let's see what else. Lenormand says, and see this is the rider card. इस पूरे महीने आपके लाइफ में मैसेजेस आएंगे, फ़ोन कॉल आते हैं। अगर आपने एफर्ट डाले, वेट करे हो, मैसेजेस का तो आते हुए दिख रहे हैं पूरे महीने। कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, यू नो, दिस इज़ द मैसेजेस कार्ड। ओके, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। फर्स्ट कार्ड इज डाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, गैम्बलिंग का कार्ड माना जाता है। ओके, कि जैसे कि गैम्बलिंग, अगर हम जुआ खेलते हैं तो सडनली हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। ओके, अगर हम जीतते हैं तो उस टाइप का कार्ड है, फ्यूचर चेंज। ओके, हाँ सी अगेन नॉलेज लेते हुए दिख रही हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, पॉज किए हुए हो, रुके हुए हो और नॉलेज ग्रैब करके कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो अपने फ्यूचर चेंज के प्रति। एंड अगेन स्टार का कार्ड है गाइस, सी विश फुलफिलमेंट हो रहा है। सी ये 3 कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, नॉलेज दीजिए, पॉज कीजिए अपने सिचुएशन के प्रति, ऑब्जर्व कीजिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कम्युनिकेशन कीजिए अपने सिचुएशन के प्रति, आप इनर कम्युनिकेशन या आउटर कम्युनिकेशन, ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, फ्यूचर चेंज हो, जो चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है वो आपके अच्छे के लिए चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन पीरियड है एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रैब इट। ओके, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।